हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम हरि 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 ओम नारायण नारायण। हरि जो हर हमेशा हमारे साथ रहते हैं उस अंतर्यामी परमात्मा का नाम है हरि। ओम आत्म रूप से है इसलिए ओम भी आ जाता है। हरि जो हर समय रहे, हर स्थान में रहे। शरीर हर स्थान में नहीं रहता। बचपन मर गया, जवानी मर गई, बुढ़ापा मर गया, लेकिन उसको जानने वाला नहीं मरता। वही हरि है। हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम हरि ओम 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 ओम। बैठ जा बैठ जा। ये माई अच्छी मानोगी? माइयाँ तो अच्छी है बेचारी, चुप हो गई है। मेरी बात मानोगी? तुम लोग मानोगे? तो तरबूज और पलाश के फूलों का जूस पी के दिखा दो। ले आओ जल्दी। नहीं माने तो फिर ओना को पकड़ के घरे भेज दो। तरबूज और पलाश के फूलों का जूस। गिलास मुंह में नहीं लगाना, ऊपर से, लेकिन पीना नहीं है, खाना है। जूस खाना है। ज्यादा ताकत देवे, गर्मी निकाल देवे, गुस्सा भी निकाल देवे, आंखें भी जलना बंद कर देवे। और भी बहुत फायदे होते हैं पलाश के फूलों से। समझ गए? अभी तो भाई हम बहुत अच्छी हैं। राम राम। अब तो नहीं करती गुड़ 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 गुड़। अभी दोपहर की संध्या होगी, फिर तरबूज का और पलाश के फूलों का रस पिएंगे। बाहें नाक से श्वास लो, उसमें भगवान का नाम भरो। ओम। दाएं से छोड़ो, दाएं से लो, बाहें छोड़ो। ऐसा करो 4-5 बार। आज रामनवमी का महापर्व है, पवित्र दिवस है। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। रामनवमी के पर्व में आपको सत्संग मिल गया, ये आपके सौभाग्य की भी एक पहचान है। सुसनेर वाले भी इधर पहुंच गए और कहां के लोग आ गए। कल ब्यावरा में तो बाप रे कितनी पब्लिक, कितनी। ये पंडाल 2-3 भर गया, इतनी पब्लिक ब्यावरा में। इधर भी तो भर गया, कुंभ मेला हो रहा है। ये मैं श्रृंगार कर रहा हूं। एक तो होता है सती का श्रृंगार, वो पति की प्रसन्नता और आयु बढ़ाने वाला होता है, केसर चंदन आदि का। दूसरा होता है संसारी बाइयों का श्रृंगार, रंग रोगन अच्छी। तीसरा होता है पवित्र गृहिणियों का श्रृंगार, पवित्र चीजें, लाली वाली नहीं लगावे, क्रीम ब्रीम नहीं लगावे। उहाना में तो पर जानवरों का चर्बी पड़े, क्रीम में अच्छी, लाली में तो जानवरों को खून डाल के फिर डाल दे, अच्छी। पवित्र बाइयों का श्रृंगार ठीक। चौथा होता है संत का श्रृंगार, केसर चंदन और
कुमकुम लग गया। इधर करने से सूझबूझ भगवान के विषय की अच्छी बढ़ती और लोगों को भगवान की भक्ति, भगवान का ज्ञान, भगवान का प्रेम देने के लिए संत का श्रृंगार होता है। और भगवान ही केवल प्रेमास्पद है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान सके कोई जान न हारा। जन्म जात बालक प्रेम लेकर ही जन्मता है। माँ ने थप्पड़ मार दी, धकेल दिया, फिर रोता रोता माँ के पास ही आता है। और बच्चा रूठ के चला जाए तो माँ पीछे पीछे उसके घूमती। ये प्राणी मात्र में परमात्मा का प्रेम छुपा है। माँ और बच्चे का निर्दोष प्रेम है। लेकिन जब युवक होता है और वही प्रेम युवती और युवक में फंसता है तो काम बनता है। धन में प्रेम फंसता है तो लोभ बनता है। परिवार में प्रेम फंसता है तो मोह बनता है। अपनी कुर्सी और वाहवाही में, पद में प्रेम फंसता है तो अहंकार बनता है। मैं लंकापति रावण। अहंकार ने रावण को विफल कर दिया। लेकिन जब सत्संग मिलता है और भगवान के नाम का दीक्षा मिलती है तो वो प्रेमास्पद के तरफ पहुंचकर जीवात्मा को परमात्मा के रस से रसीला कर देता है, परमात्मा के ज्ञान से ज्ञानवान कर लेता है और परमात्मा के आनंद से आनंदित करता है और परमात्मा की शक्ति और सामर्थ्य उसके जीवन में झलकता है। नामदेव महाराज थोड़ा दर्जे का काम करते, लोभ नहीं करते। 15 दिन काम किया फिर सब छोड़ा, भजन करते। कोई भी बुलाए तो कथा करने जावे। घर में तो गरीबी रहती थी लेकिन दिल में भगवान की भक्ति और प्रेम खूब था। उसकी पत्नी जीजाई, जिसकी सहेली थी वो थी कमला। तो राजाई और कमला अपने पड़ोस की दोनों बेटियां शादी करके गांव में पड़ोस की जगह पे ही दोनों विवाह किया। तो कमला का पति का नाम था परिसा भागवत। उसने लक्ष्मी देवी की साधना करके लक्ष्मी देवी से पारस पा लिया था। रोज 5 तोला पारस से लोहा स्पर्श करके सोना बनावे। तो कमला तो बहुत सुखी और नामदेव तो संत की और पत्नी बहुत गरीबी। तो परिसा भागवत कहीं बाहर गए तो कमला ने बोला, तू मेरी सखी है, सहेली है, ये पारस का तुम ले जाओ पत्थर, रोज थोड़ा सोना बना के घर में खूब चीज वस्तुएं लाओ। उसने ऐसा कर दिया। जब नामदेव आए तो अरे दादा, इतना सारा सीधा सामान, इतना चादर, तकिए, कुर्सी, ये सब कहाँ से आए? तो उसने बात बताई कि मेरी सहेली ने मेरे को पारस दिया है, तो उस 5 तोला सोना रोज बनता है। अभी तो 1.5 लाख का हुआ ये जमाने में। उस जमाने में 500 रुपए का भी चीज 1.5 लाख जितनी आती थी। नामदेव ने कहा, रा ये तो बड़ा पाप हुआ। अपने पसीने की कमाई छोड़ के पारस में से सोना बना के संसार के सुख में पड़ना, और जितना ज्यादा सुख भोगेंगे उतना आसक्ति होगी और मरने के बाद रेतों के भटकना। बाहर से सुखी दिखते, अंदर से तो चिंतित होते। ये सब उठाओ सामान। गरीबों को बुलाया और जिसको अनाज चाहिए, दाल चाहिए, शक्कर चाहिए, जो चाहिए ले जाओ। बाकी थोड़ा बचा तो पति पत्नी सिर पे उठा के गोदावरी के किनारे गए। महाराष्ट्र में सभी नदियों को गंगा जी बोलते। गंगा किनारे गए, गोदावरी थी, गंगा किनारे गए, वहां गरीबों को दे दिया। राजा को बोला, तू जा, ये पारस भूम आया है, नदी में फेंक दिया।
राजाई तो घबराई, जाके कमला को बोला कि मेरा पति तो बड़ा त्यागी है और तो नदी में फेंक दिया। इतने में उसका पति आ गया, उसने सुन लिया। उसका पति दौड़ता दौड़ता आया, नामदेव मेरा पारस कहाँ है? बोले असली पारस तो आत्मा है, इससे प्रेम नहीं होगा तो वो तो लोभ बढ़ाने वाला पारस हुआ, अहंकार बढ़ाने वाला पारस हुआ। बोले मेरे को सत्संग नहीं सुनना है, मेरे को मेरा पारस दे दो। अरे बोले तुम्हारा पारस क्या है? वो तो नदी में डाल दिया। अब अरे तुम संत आदमी हो, दूसरा होता ना तो मैं गला पकड़ के उसको नदी में सिर ठोकते उसके खबर ले लेता। अब मैं तुमको हाथ जोड़ता हूँ, मेरा पारस दे दो। अरे बोले तुम्हारा पारस तो मैं देना चाहता हूँ। तुम्हारा पारस है आत्मा, परमात्मा, कभी मरता नहीं, कभी दुखी नहीं होता, मन दुखी होता उसको जानता है, शरीर बीमार होता उसको जानता है। ये असली पारस। ओ मेरे बाप, ये मेरे को उपदेश नहीं चाहिए एक कथा नहीं, मेरे को मेरा पारस दो। ऐसा बहुत रोया धोया, नामदेव को दया आ गई। हे प्रेम स्वरूप परमात्मा, तेरे को भूलकर लोग कैसे कैसे प्रेम को पत्थर में फंसाते। शांत हो गए और कूदे नदी में और बहुत सारे पारस लाके रख दिए। तेरा पारस पहचान, वो जिसको लगावे लोहे के टुकड़े को सोना हो जाए, सब एक जैसे। बोले माला माइत पड़त नहीं, मेरा पारस का मेरे को पता नहीं चलता है। मूर्ख, जिसको तू पहचानता नहीं है उसके लिए तू सिर पटकता है, और जो तुझे भूलता नहीं है वो अंतर्यामी प्रभु के लिए तेरे पास समय टाइम नहीं है। लोभी, जैसे और सेठ लोग लोभी है, ऐसे परिसा भागवत तू भी लोभी हो गया। प्रेम को धन में, सत्ता में, वाहवाही में खर्च करके उनका मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाता है। मनुष्य जन्म है लेकिन तुम कैसा नालायक है। बोले मैं नालायक हूँ लेकिन आप लायक कर सकते हो, मेरे को ये पारस नहीं चाहिए। सब पारस फेंक दिए। मेरे को दीक्षा दे दो, मेरे को लायक बनाओ। नामदेव ने पहला शिष्य परिसा भागवत को बताया। मैं तो यहाँ की समिति वालों को 10-10 बार शाबाश दूं, भगवान उनकी 7-7 पीढ़ी तार देंगे कि असली पारस का सत्संग तुमको दिलाने का अवसर दे रहे हैं। और इन पत्रकारों को भी खूब खूब शाबाश है कि असली पारस की यात्रा में इनकी लेखनी जब अखबार में छपेगा तो सत्संग समझकर लोग अखबार संभाल के रखते हैं। दुनवी खबरों से तो टीवियों ने, चैनलों ने बड़ा बखेड़ा कर दिया। बात तो कुछ होती और कुछ का कुछ भड़का देते लोगों को। लेकिन जो सच्चे अच्छे लोग हैं वो अभी भी समाज में अच्छाई फैलाते। अब असली पारस परमात्मा का रस तुमको मिल जाए। दोनों नाक से श्वास लो, भरो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान प्रेम स्वरूप है। आप मन में बोलना, सेवक बोलेगा मैं बोला हूँ, वो सेवक बोलेगा भगवान प्रेम स्वरूप हो, भगवान प्रेम स्वरूप हो, चैतन्य रूप हो, चैतन्य रूप हो, सभी पारसों के बाप अंतर्यामी तुम हो। सभी पारसों के बाप अंतर्यामी जो नामदेव को असली पारस मिला था, जो नामदेव को असली पारस वही मिला पारस गुरुजी हमको दे रहे हैं। वही पारस हमको गुरुजी दे रहे हैं। हम आपके नाम का जप करेंगे। हम आपके नाम का जप करेंगे। लंबा श्वास लो, लो लो। मेरे साथ करो। ओम। गर्दन हिलाओ। ये कंठकूप में जो शक्तियां भरी है वो जागृत होगी। बच्चों को भी सिखाओगे तो याद शक्ति बढ़ेगी। बूढ़े हो जाएंगे तो भी स्मृति नाश नहीं होगी, वाणी प्रभावशाली होगी। हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड नहीं होगा। फिर से गहरा सांस लो, लो लो लो।
ऐसा 2 बार रोज करो, फिर देखो असली पारस आत्मा का कैसा सुख और आनंद जागृत करने का साधना तुमको अच्छी लगेगी। वो साधना भी सिखाता हूँ। तुम अपने बच्चों को भी सिखाओ, पड़ोस के बच्चों को भी सिखाओ। कंबल बिछा दिया, या तो गरम कपड़ा बिछा दिया, या तो प्लास्टिक बिछा दिया, क्योंकि ओमकार की साधना से आत्मा की शक्तियां जागृत होती, तो ऊपर के केंद्रों में ले जाती, बुद्धि विकसित करती। लेकिन बिना आसन के अगर जप किया, साधना किया, तो जमीन उसका पावर खींच लेती। तो विद्युत का अनकंडक्टर कुचालक आसन हो, अर्थिंग बिना का हो। भगवान ने गीता में भी कहा, चैला जीन कुशोत्तरम, ऐसा आसन हो। तत्रैव एकाग्रह मन कृत्वा। ये रोज 15 मिनट 10 मिनट साधन करने से घर के झगड़े, घर की बीमारियां और घर का पितृ दोष, वास्तु दोष सब भाग जाते। दोनों कान में उंगली डालो बेटे बेटियां, कमर सीधी, गर्दन सीधी, भाग्य की रेखाएं बदलेगी। ऐसी उंगलियां डालो। दोनों नाक से श्वास खींचो, श्वास रोक रखो। मैं बोलता हूँ, सेवक बोलेगा, तुम मन में बोलते जाओ। ओमकार मंत्र जपेंगे, ओमकार मंत्र जपेंगे। इसकी छंद गायत्री है, इसकी छंद गायत्री है। इसके ऋषि भगवान नारायण है, इसके ऋषि भगवान नारायण है। ऋषि माना मंत्र की शक्ति खोजने वाले, और इसके देवता अंतर्यामी प्रभु है। इसके देवता अंतर्यामी प्रभु। बाहर के भगवान नहीं, अंतरात्मा भगवान है। बाहर के भगवान नहीं, अंतरात्मा भगवान है। हम उसका जप करेंगे, हम उसका जप करेंगे, उनका प्रेम पाएंगे, उनका प्रेम पाएंगे। फिर से श्वास लो, होठ बंद रखना है, कंठ से जप करना है, भगवान का प्रेम पाएंगे। अभी अभी कंठ से बोलेंगे ओम। ओम माना अंतर्यामी प्रभु मेरे में प्रभु का। सब बोलो होठों से, होठ बंद करके कंठ से जैसे बच्चा बोलता है, माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मैया, तो माँ की खुशी छलकती है। ऐसे ही अंतर्यामी परमात्मा की प्रसन्नता तुम्हारे अंदर छलकेगी। अभी अभी दूसरी बार सांस लो और गहरा लो। ये प्रभु का नाम है, ओम। तीसरी बार कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों कान में उंगली पड़ी रहे। 10 बार करेंगे तब तक। तीसरी बार आनंद स्वरूप प्रभु है, प्रेम स्वरूप है, मेरे हो। चौथी बार लंबा श्वास लो और उसमें ओम स्वरूप ईश्वर का नाम भरो। लो 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 लो, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। मंदिर का भगवान को देखने के लिए भी ये अंतर्यामी भगवान चाहिए। वैकुंठ के भगवान को समझने के लिए भी अंतर्यामी भगवान चाहिए। ये ओम स्वरूप अंतरात्मा की भक्ति करता हूँ, जल्दी सफल होती है। हंसी आने लगेगी, थोड़ी देर में खुशी आएगी, पाप मिट गए हैं। 5वीं बार गहरा श्वास लो 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 लो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ओम ये भगवान अंतर्यामी का नाम है, जो सदा साथ में रहते, मरने के बाद भी जो अंतर्यामी साथ में रहते। हम उनकी प्रीति
और उनकी भक्ति में सफल होंगे। गहरा श्वास, खूब प्यार से बोलना, खूब प्रेम से, जैसा नामदेव करते थे। इससे शक्तियां भी आती है। नामदेव ने कई पत्थरों को पारस बना दिया था अंतरात्मा में ध्यानस्थ करके। बड़े भागशाली हो तुम लोग। छठी बार गहरा श्वास और गहरा, प्रभु मेरे, मैं प्रभु का। लोभी धन का होता है, मोही परिवार का होता है, अहंकारी कुर्सी का होता है, शराबी शराब का होता है, जुआरी जुआ का होता है, लेकिन संत का प्यारा भगवान का बनता है। गहरा श्वास, सातवीं बार गहरा श्वास लेना। अभी भगवान प्रसन्न होंगे, आपको हंसी आएगी। भगवान की प्रसन्नता आपके जीवन में प्रेमा भक्ति का आज से प्रारंभ। रामनवमी है ना, पवित्र इतना दिन है। गहरा श्वास, नौवीं बार, 10वीं बार, 9 बार ना, 8वीं। गहरा श्वास लो लो लो। खुशी हो रही है, आनंद आ रहा है। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। और ये आज रामनवमी, तुझे हजार हजार धन्यवाद। आनंद है, भगवान की प्रीति। 9वीं बार गहरा श्वास, खुशी हो रही है, हंसी आ रही, आनंद है। भगवान मेरा है, अब भगवान से ही मस्ती करूंगा, भगवान से ही प्रीति करेंगे। 10वीं बार, जल्दी में जल्दी फल देने वाली कोई चीज है तो, और उत्तम फल देने वाली कोई चीज है तो, और महान आत्मा बनाने वाली कोई चीज है तो ये भगवान की साधना है। गहरा श्वास और गहरा, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। और अंतर्यामी प्रभु का ये मंत्र है, ओम। ओम अंतर्यामी प्रभु का ही नाम है। बाहर का भगवान आवे ना आवे, ये तो कभी छोड़े नहीं हमको। गहरा प्रीति से हंसी आ रही है, प्रसन्नता निखर रही है, भगवान की प्रीति जग रही है, अच्छा लग रहा है, मन पवित्र हो रहा है, रोग भी मिट रहा है, भाग्य भी अच्छा हो रहा है, आनंद आ रही है, दिल खुश खुश हो रहा है। ओम 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 प्रभु राम 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 शिव 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 शंभु भोलेनाथ। कर फिर से उनको बच्चों को करा। हरि ओम 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 ओम। पुण्य हो रहा है बेटे। हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम तेरे ओम आनंद ओम दाता जी ओम ओम। ऐसा करा करो, देखो फिर तनख्वाह भी बढ़ जाएगा, भाग्य भी बदल जाएगा, स्वभाव भी अच्छा हो जाएगा। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। तुम काहे को मरो? अपने प्यारों की कसम में झूठी क्यों खाऊंगा? मरे तुम्हारा दुख, मरे तुम्हारी गरीबी, मरे तुम्हारी चिंता, तुम तो जुग जुग जियो और प्रभु का रस पियो। मेरी नानी मर गई थी,
फिर शमशान में ले गए तो वहां हिली तो रस्सियां काटी और नानी पैदल चल के आई। बोले आदमी मरते तो 4 प्रकार की तकलीफ होती है, तुमको कोई तकलीफ नहीं हुई? बोले मेरे को तो नहीं हुई, मैंने गुरु का मंत्र लिया है, ओमकार का जप किया। बिल्कुल सच्ची बात है। मेरी नानी 39 साल जी, 60-65 की साल में मरी, 65 साल की होके, फिर 39 साल और जी 100 और कुछ वर्ष। तो पूछा क्या हुआ? बोले मैं ऐसे सुन्न हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद मैं देखा कि तो नरक। तो मैं बोला मेरे को नरक में क्यों लाए? नरक में तो वो आता है जिसने ओमकार का जप नहीं किया, सत्संग नहीं सुना, दारू पीता है, मांस खाता है, अत्याचार करता है, वो नरक में आता है। मेरे को नरक में क्यों लाए भाई? बोले तुम्हारा नाम हेमी बाई है ना? बोले मेरे नाम की हेमी बाई तो शहर में बहुत है, पूरा नाम बोलो। बोले हेमी बाई पोहुमल। बोले नहीं, पोहुमल हमारे पति का नाम नहीं है। तो क्या नाम है? बोले हम लेते नहीं है, हमारा धर्म में पति का नाम नहीं लेते। पे है तो पोहुमल नहीं? बोले नहीं। प्रीतम दास? बोले नहीं। परियोमल? पंजुमल? बोले नहीं। पहलाज राय? तो भाई बोल देने भैया, हम लेते नहीं, आप बोलते जाओ ना। वो बोलते 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 थक गए। फिर एक नाम बोला कि हेमी बाई प्रेम कुमार। बोले नहीं नहीं, कुमार हटा दो, चंद लगाओ। बोले हेमी बाई प्रेमचंद? बोले हाँ। यमराज ने डांटा कि ये बाई तो ओमकार का जप किया है, वरना को नरक में क्यों लाया? पहले पुष्करना पापी को पकड़ के लाना था तो तुम पुष्करना पुण्यात्मा को ले आए, तो मेरे को माफी मांगनी पड़ी। अभी हेमी बाई पोहुमल को लाना था तो हेमी बाई प्रेमचंद को लाए, जाओ जल्दी छोड़ के आओ। तो फिर मेरे को छोड़ के गए। तो आपसे भी कोई यमदूत यहाँ अन्याय करके चले जाए और नरक दिखे तो बोल देना कि आसाराम बापू का कथा सुना है तेरे बाप का, मेरे को नरक नहीं हो सकता। ओमकार का जप किया, तेरे बाप का भगवान का जप करते, और दारू नहीं पीते। दारू पीती है क्या है भाई? कौन बोलेगा ये दारू पिए? मांस खाती है क्या? नहीं। तो जैसे मेरी नानी गई ना भूल से और यमराज की क्लास लेके फिर जिंदी हो गई, तो तुमको भी यमराज का कोई दूत गलती करे तो उनको डांट के फिर से जिंदी हो जाना। तुम्हारे को तो भगवान मिले और रामनवमी के दिन, और संत की बात भी तो मान रहे हो ना। शरबत पियोगे ना, जो शरबत नहीं पिए वो भाग जाओ घर, दो सबको दो जल्दी जल्दी। अब कीर्तन चालू करें। ओम ओम ओम। शरबत पीना नहीं, मुंह में जरा खाना, चबा चबा के, मुंह पे गिलास नहीं लगाना, भर भर के देना। हाँ, तरबूज घुमा घुमा के देना, जरा खाना चबाना। शरबत खाना है, पीना नहीं है। शरबत खाओ। ओम ओम हरि ओम 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 प्रभु राम ओम 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 राम ओम श्याम आज रामनवमी को महान दिवस क्या बोलना। राम 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 राम
राजा राम 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 सीता राम 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 ह्रीम 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 राम 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 राम। भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतरण धर्म मर्यादा की स्थापना करके अपने अंतर्यामी राम का वैभव जगाने का मार्ग दिखाने के लिए हुआ। शबरी भीलण मतंग गुरु के आश्रम में गई। 16 साल की शबरी शादी के फेरे फिरने के समय पंडित ने कहा सावधान। शबरी समझ गई कि संसार की मोह माया की गाड़ी में चक्र में कोई फंसा तो निकलना मुश्किल है। ब्राह्मण बोलते सावधान। समर्थ रामदास को भी सावधान शब्द ने फेरा फेरी फिरने की गांठ खुलवा के साधु बना दिया। पुरुष तो घर छोड़ के कई साधु बन गए, लेकिन एक अबला कहलाने वाली नारी फेरा फिरने की गांठ खोल के चली गई जंगल में। बाप मुखिया था, रोकेगा, लेकिन ये तो आदिवासी थी, भील थी बाई। गोल ढूंढ ढूंढ के थक गए। वो दिन में तो छुपी रहे, शाम को लकड़ियां करके मतंग गुरु के आश्रम के बाहर छोड़ देवे, क्योंकि मैं जाऊंगी तो किसी कन्या की सेवा हम नहीं लेते, तो इनके ब्रह्मचारी लकड़ी करने जाए, इससे तो मेरी लकड़ी मेरी सेवा काम में आ जाए, यज्ञ करने में, भोजन बनाने। वो ब्रह्मचारी बोलते थे कि हमारा लकड़ी काटने जाने का मेहनत बच गया, क्या पता कौन आश्रम के रास्ते पर कटी कटाई भारियां छोड़ जाता है। गुरु ने कहा जांच करो, रात को जल्दी जगो, 12 के बाद जगो और देखो छुप के कौन छोड़ के जाता। देखा तो एक युवती भीलण। बोले ठहरो, हाथ तो तेरे को नहीं लगा सकते, लेकिन हम फेरा करते, चलो गुरुजी के पास। गुरुजी चोर पकड़ा गया, जो चोरी चोरी से सेवा करती थी, ऐसी पवित्र चोर पकड़ी गई। गुरु ने बोला बेटी ऐसे क्यों करती? बोले महाराज मनुष्य जन्म दुर्लभ। और फिर फेरे फिरती थी तो पंडित ने बोला सावधान। तो मैं सावधान होने के लिए आपके द्वार आती। काम बेकार में, संसार में, बेटा बेटियों में कई लोग मर गए, खप गए, मुझे तो अमर भक्ति का दान दे दो। गुरुजी बोले तुम कन्याओं को, स्त्रियों को नहीं रखते, लेकिन तू न कन्या है न स्त्री है, तू तो भगवान की भक्त है। मैं बदनामी सह लूंगा, लेकिन शबरी तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। बेटी तू रहो। दिन बीते, सप्ताह बीते, वर्षों की कतार बीती। मतंग ऋषि सरोवर में नहाकर आए, कपड़ा सुखाने को रस्सी पे रखा। बोले शबरी अब मैं जा रहा हूँ। गुरुजी मैं कैसे जीवित रहूंगी? विवल हो गई। गुरु ने कहा मैं नहीं जा रहा हूँ, शरीर जा रहा है, मैं तो यहीं रहूंगा। और तेरे को भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा। भगवान अंतर्यामी भगवान का तो तू ध्यान करके आनंद लेती है, लेकिन ये अंतर्यामी भगवान दशरथ नंदन होकर प्रकट हुए हैं। वो सीता को खोजते खोजते तेरा नाम सुनेंगे तो सीता को खोजना भूल जाएंगे और तेरे को खोज के तेरे द्वार पे आएंगे। गुरुजी गुरुजी कुछ बोली नहीं, एक टक गुरुजी को देखा, मानो गुरु की कृपा को पी गई। गुरुजी का तो शरीर शांत हुआ, लेकिन वो बोलती थी गुरुजी तो बोलते हैं यही है। तब
अभी अभी तो आए हैं, गुरुजी के कपड़े गीले के गीले रहे, सूखे नहीं। वायु देवता ने कपड़े को सुखाने का इनकार कर दिया। इसकी श्रद्धा रस में है तो कपड़े क्यों सूखे करे। जब रावण सीता का अपहरण करके गया और राम जी पूछते पूछते पंपा सरोवर की नजीक पहुंचे तो किसी ने बताया कि शबरी भीलन आपकी बाढ़ दे। सीता को बाद में खोजेंगे, पहले मेरी शबरी के द्वार जाऊंगा। ए रामचंद्र जी कितने उदार। गुजराती में भजन है, भूजो सरोवर कांठे। आप गाओ तो गाना। सरोवर कांठे शबरी बैठी, सरोवर कांठे शबरी बैठी, रटे रामनु नाम, एक दिन आवसे स्वामी मारा, अंतर नाए राम। एक दिन आवसे स्वामी मारा, अंतर नाए राम। वड़ला नीचे झूपड़ी एनी, वड़ला नीचे झूपड़ी एनी, નથી માતા નથી બાંધવ બેની, નથી માતા નથી બાંધવ બેની, એકલી એક જે ધ્યાને બેઠી, એકલી એક જે ધ્યાને બેઠી, ગાંડી કહે છે ગામ। गांव के लोग बोलते तो गांडी हुई। राम 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 कर रही, कभी हंस रही है, कभी रो रही है, कभी बैर चुन के रख रही है, राम जी आएंगे खिलाऊंगी। ये तो पागल है। पागल कहने वाले तो पागल रह गए और श्री रामचंद्र जी ने अपनी उस प्रेम रस की, मैं बताया था ना, वो प्रेम तो है, पैसे में जाता है तो लोभ बनता है, पति पत्नी के काम विकार में जाता है तो काम बनता है, लेकिन अंतर्यामी राम में जाता है तो परमात्मा का प्रागट्य होता है। लोग तो गांडी गांडी बोलते थे, लेकिन ये अंदर में बड़ी राम के रस में रहती। जब बूढ़ी हो गई तो भीलन तो थी, पेड़ पे चढ़ना तो जानती थी, पेड़ पे चढ़ जाती और हाथ की छाजली करके दूर दूर देखे, गौर वर्ण और श्याम वर्ण राम कहाँ आ रहे, क्या आ रहे। राम के खाने के लिए फल फूल इकट्ठे करती, शाम होती तो बच्चों को बांट देती, लेकिन निराश नहीं हुई कि गुरु ने बोला ने तेरे को राम मिलेंगे, अंतर्यामी राम है, उसी का रटन करो, बाहर के साकार राम भी आएंगे। ऋषि ना वचनो है ये राखी, ऋषि ना वचनो है ये राखी, दूर दूर घाणी नजरो नाखी, दूर दूर घाणी नजरो नाखी। फल फूल लागे फल फूल लावे भोग धरावे, फल फूल लावे भोग धरावे, करती एनु काम, एक दिन आवसे स्वामी मारा, अंतर नाए राम। बोलो सरोवर कांठे भीलण बैठी, सरोवर कांठे मेरी शबरी बैठी, रटे राम को नाम, एक दिन आवे है स्वामी मारा, अंतर राए राम। रात दिवस ने वर्षो वही गया, रात दिवस ने वर्षो वही, शबरी बाई तो गरड़ा थया, गरड़ा डोकरा बाई तो गरड़ा थया, जगमगे एकज आशा ज्योति, जगमगे एकज आशा ज्योति, सुकाया हाड ने शाम, सुकाया हाड ने शाम, एक दिन आवे है स्वामी मारा, अंतराए राम, एक दिन आवे है स्वामी मारा, अंतराए राम। आशा आशा एक सवेरे मंद सुगंधित वसंत ऋतु में आए, जैसे वन में बीना बज रही, वेणु बज रही, सुगंधित हवाएं आने लगी, ठंडक। आज वन मां वेणु वागे, आज वन मां वेणु वागे,
बसंत सेना निकली लागे, प्रभु सेना निकली लागे, शीतल मंद सुगंधी वायु, शीतल मंद सुगंधी वायु, वाले ठामो ठाम, वायो ठामे ठाम। एक दिन आवे स्वामी मारा अंतर लाया। शबरी ने देखा कि आ रहे। 8 दिन तक तो शबरी पेड़ को पकड़ के उतर जाती थी, लेकिन राम को देखा तो शबरी समाधि सो गई, भाव में आ गई। उतरना तो है, लेकिन राम को देखते देखते बस पेड़ को चिपक गई। आज तक तो पेड़ से खुद उतरती थी, आज मानो पेड़ ने उसको खिसका के उतारा। राम जी आए, शबरी देखती रह गई, आंखों में से प्रेम के आंसू। मेरे राम, अंतर में राम है, आज दशरथ नंदन हो करा। मैंने ऐसा कोई तप नहीं किया, खाली गुरु का सत्संग सुना। राम जी आए, बोले भाई आया तो हूँ, लेकिन मारे को तो भूख लगी है। माँ, ओहो, जो जगत को मात पिता ओ दयालु राम ओ डोकरी रे के माँ मने भूख लागी है। आए आए रामचंद्र भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की जय। आज पधार्या शबरीना स्वामी, आज पधार्या स्वामी, धन्यता भीलड़ी आज पामी, धन्यता भीलड़ी आज पामी, श्रद्धा वेली पांगरी आजे, श्रद्धा वेली पांगरी आज, मूर्ति पामी निराम। उनकी जो भागा दौड़ी थी शांत हो गई, रसमय हो गई, प्रेममय हो गई, शुद्ध प्रेम। धन में शुद्ध प्रेम कहाँ है? लोभ है, चिंता है। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो दुख के आंसू नहीं थे, आनंद के आंसू थे, प्रेम के आंसू थे, पवित्र आंसू थे। वो एक एक आंसू हीरे जवाहरातों से ज्यादा कीमती था। जहाँ भक्त की भक्ति का आंसू गिरता, वो भूमि धन्य हो जाती। शबरी राम जी को देखती और घर घर प्रेम आंसू बह रहे। सजड़ नैने रूप निहारे, सजड़ नैने रूप निहारे, प्रभु जी मलिया लांबा गाड़े, प्रभु जी मलिया लांबा गाड़े। गदगद कंठे रोमांच थाए, गदगद कंठे रोमांच थाए, शरीर थयूं सुमसान, शरीर थयूं सुमसान। एक दिन आवे है स्वामी मारा अंतर नाए राम, एक दिन आवशे स्वामी। शबरी ने प्रभु जी स्वस्थ की थी। ओ माँ, ओ शबरी भाई, आंख बंद की कर करो, तो तुम्हारा माथे तो बात देखो। હું મોડો આવ્યો, મને માફ કરજો, મારી આંખ તો ખોલો। ઓ મારા રામ તારી જય હો। वो सेठानी नहीं थी, पडोड़ी नहीं थी, वो बोर पेड़ोड़ी नहीं थी, होनारो बोर नहीं तो, पर होनारो दिल હતો के। शबरी ने प्रभु स्वस्थ की थी, लक्ष्मण भक्ति देखी थी। लक्ष्मण देख लिया भक्ति क्या रे। ओ शबरी माँ, ओ माड़ी मु राम हूँ, आंखों खोलो, सांभळो भाइया। छोरा तो मोड़ी माड़ी करे, पर भग जगत रो धणी करे माड़ी माड़ी। ओ बाड़ी, ओ माड़ी रे, स्वस्थ रही जाओ, काई ध्यान करो, हूँ आयो हूँ क्या। शबरी ने प्रभु जी स्वस्थ की दी, लक्ष्मण भक्ति जोई ली दी। लक्ष्मण ने भक्ति देख लिया कि दुनिया के ऋषि मुनि तो
भगवान को पुकारते और भगवान शबरी बिलन को ओ मारी माँ, ओ मारी रे, ओ हमड़ो के मारी मरे। ओ शबरी का गुरु धन्य है, शबरी की भक्ति धन्य है। भगवान कह है जलपान मांगी प्रभु जी बोल्या, जलपान मांगा कुछ खिलाओ पिलाओ, आंखें बंद करते बैठ गई शबरी माँ, खिलाओ पिलाओ कुछ। जलपान मांगी प्रभु जी बोला, भोजन नीचे हम। वो जलपान तो नास्तो तो कीधो पण હવે પેટ ભરીને ખાઉં અતરો લાવો કે કાઈ દેખો મને, मैं तो थोड़ो नास्तो कीधो, वो चीवड़ा खाधो, वो खाधो, હવે સારા બોર ને ઈ લાવો કે મારે ભૂખ લાગી है કે ભાડો કી કરતી। जगत रो दाता ओ भक्तानी रा हाथरा जूठा बेर मांगे रहे है। रामचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय। वो नौकरी छाबड़ी भरेन लावी बोर, पण आंखे देखाय ने गरडी, कोण खातो है कोण पाको है, मुंडा बगाले। मीठो है तो थोड़को खाए अने ले राम खा, तो चाखे ले राम खा, खाटो है थी ए नहीं खाता भाई। और राम जी खाए न है टकुर टकुर, लक्ष्मण देखे जे साधु ब्राह्मण 56 भोग धरे तो भी भगवान तो भावरो ले, है तो रूबरू खावे। अरे अणावरो को प्रेम राम में लाग्यो के भक्ति पाकी हुई है के। छाबड़ी भरी ने बोर लावी, चाखी चाखी आपती आवी। होंबड़ो के भाई के बोर पहन लीधो ने कर लिया, हकीकत करो ओ भक्ति करो। शबरी हरी मोर पहरो ने लाली ते तो हारी बाई तो शेर री बाई तो लाली लगावे ने भूखी बबड़ावे, शेर करे ने काजल करे। रमकड़ा जेवी वेजाय, हांज पड़े तो भूतनी जेवी वेजाय। एक बे दिन सिंगार ना करे तो भूत जेवी लागे। एने गामडारी बाई हारी चोखी बाई देवी ए तो नहीं करती, लाली तो नहीं लगावोगे, जनावरों रा खून माथी बने। छाबड़ी भरी ने बोर लावी, चाखी चाखी ने देती आवी। छाब भरी ने बोर लावी, चाखी चाखी आपती आवी। भाव धरी आरोग्या प्रभुए, लीधो घड़ीक आराम। जरा गाडो पड़ा के खाए ने जरा थोड़ो आराम करवो। 8 श्वास चले उतना सीधा सो जाना चाहिए, 16 श्वास चले उतना दाही और करवट लेके सोना चाहिए, 32 श्वास चले उतना बाही करवट। ओए खाना पच जावे खूब अच्छी तरह। भाव धरी आरोग्या प्रभुए, लीधो घड़ीक विश्राम। एक दिन आवसे स्वामी मारा, अंतर राय राम। पंपापुर नी भीलड़ी आ तो, पंपा सरोवर में पंपापुर गाम હતો કે पंपापुर नी भीलड़ी आ तो, जगमा एनी अमर वातो। राम सिधाव्या लंका जानी, शबरी पहुंची राम धाम। एक दिन आवे है स्वामी मारा, अंतर आए राम। आपको भगवान के राम दिवस, राम जन्म नवमी का खूब खूब धन्यवाद हो, खूब खूब बधाई हो। श्री रामचंद्र जी के लिए वाल्मीकि जी बोलते कि साक्षात धर्म का अवतार, विग्रहवान। श्री रामचंद्र जी सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करते,
गुरु जी का सत्संग सुनने जाते, वशिष्ठ महाराज के चरण धोते। शादी विवाह हुआ तो सीता और राम वशिष्ठ जी बड़ा थाल सोने का ले जाते, वशिष्ठ को चंदन लगाते, केसर कस्तूरी से पैर धोते, सिर पे चरणामृत रखते। हे राम तुम्हारी जय। रामचंद्र जी जब बोलते तो सार गर्भित बोलते, झूठ नहीं बोलते। रामचंद्र जी बोलते तो अपने अहंकार की बात नहीं आती, सामने वाले को मान देते और खुद अमानी होकर रहते। श्री रामचंद्र जी सामने वाले की बात तब तक सुनते थे जब तक उसकी बात में किसी की निंदा नहीं है तो सुनते थे। जब कोई किसी की निंदा करने की बात करता तो राम जी धीरे से उसकी बात को थोड़ा सा अपनी बात मिला के मोड़ देते थे। बोले अपन जिसकी निंदा करते वो तो अभी मिठाई खाता होगा, अपन निंदा करके अपना दिल क्यों बिगाड़ करे। भगवान उसको सद्बुद्धि दे। जो आदमी खराब है, जिससे वैर है, मनी मन उसको 3 प्रदक्षिणा करो और तुम अच्छे हो तो तुम्हारे लिए वो अच्छा हो जाएगा। जिसको देखकर तुम्हारे मन में गुस्सा आता है या जो तुम्हारे से दुश्मनी करते, उसको याद करके तुम बोलो कि इसके अंदर में तो मेरा अंतर्यामी है, मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा मित्र है, मेरा हितैषी है, तो ऐसा सोचने से वैर भाव उसका चला जाएगा। रामचंद्र जी रावण को भी अपना वैरी नहीं मानते थे। रावण जब मरा तो रामचंद्र जी ने अपना वस्त्र उतार के वीरोचित गति उनका करो ढाको। और जब रावण मरने को था, लक्ष्मण उनसे उपदेश लेने गया तो रावण बोलता है कि लक्ष्मण, जो अच्छा काम करना चाहिए वो बाद में करूंगा और जो भोग विलास नहीं करना चाहिए वो अभी कर लेते, इसी से मैं हार गया। मेरे को तो समुद्र का खारास मिटाना था, पूरे समुद्र का पानी मीठा करने की योजना थी रावण के पास। ऐसी आज के विज्ञानियों की ताकत नहीं। चंद्रमा को सदा पूनम का बनाना था और अग्नि धुएं बिना की बनानी थी, लोगों को धुआं ना लगे और सशरीर स्वर्ग में जाके वापस आ सके, स्वर्ग पहुंच सके। ऐसी मेरे पास योजनाएं थी। कितना योजनाओं का धनी था रावण। खाली पर स्त्री के जघन्य अपराध ने और संसारी वासना ने रावण को बेचारे को गिरा दिया, नहीं तो रावण जैसा राजा आज तक कहीं हुआ नहीं। प्रजा के लिए सोने का घर बना दिए, राक्षसों के लिए सोने के घर बनवा दिए, समुद्र मीठा करने की योजना। और सीता जी अपने अशोका वाटिका में रही, लेकिन बलपूर्वक रावण ने दुष्चरित्रता की गलती नहीं की। ये सद्गुण है। और मरते मरते रावण कहता है कि श्री राम भगवान है, मेरे को अभी पता चला। मेरा उनके चरणों में प्रणाम है। अभी पूना में अपने ब्रह्मचारी वासुदेवानंद का सत्संग चल रहा है, उनके श्रोता भी हजारों श्रोता सुन रहे हैं। आज रामनवमी का पावन दिवस है। रात्रि को सोए तो हे भगवान, हे राम, हे राम, हे राम, संयम बढ़ जाएगा, भगवान की प्रीति बढ़ जाएगी। ओम राम राम। पूरब के तरफ सिर करके सो या तो दक्षिण के तरफ। जो पश्चिम के तरफ सिर करके सोते हैं उनको चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिर करके सोते हैं तो बीमारी और अकाल मृत्यु का भय बना रहेगा। रात को सोते समय भोजो पूना में जो लोग सुन रहे हैं, पूना के लोग भाग्यशाली, बार बार पूना में सत्संग मिलता है। अब की भी मैंने मन बनाया कि पूना वालों की अभी प्रार्थना थी
होली की शिविर अथवा होली का सत्संग कीर्तन, लेकिन होली का पलाश के फूलों का रंग नहीं छांटा तो वासुदेवानंद को, मैं अभी कहता हूं सुनते होंगे, ब्रह्मचारी हैं, पक्के हैं, पलाश के फूलों का शरबत कहीं से भी मंगवा लो और तुम्हारे पूना के सत्संगियों को पलाश के फूलों का शरबत पिलाओ, ताकि उनके डोळे जलते हो तो जलन ठीक हो जाए, शरीर में गर्मी हो तो गर्मी भाग जाए और उनका दिल और मन पवित्र हो। यहाँ भी हम शरबत पिला के बैठे, तरबूज और पलाश के फूलों का शरबत पिया है ना, यहाँ के श्रोताओं ने पिया है, पूना वालों को भी पिलवाओ। भगवान राम सार गर्भित बोलते हैं, दूसरे को मान देते आप अमानी होते हैं, और ऐसा नहीं सोचते कि मैं भगवान हूँ, मैं दशरथ नंदन श्री राम हूँ, युवराज हूँ। सामने वाला पहले बोले नहीं, सामने वाला आवे तो राम जी अपने तरफ से वाणी शुरू कर देते, कैसे हो, क्या है, बहुत अच्छा किया, आपने दर्शन दिया, मेरे लिए क्या आज्ञा है, क्या सेवा है, ऐसी वाणी बोलते कि बाबा सार गर्भित बोलते। जब राम के भाई लक्ष्मण और रावण के बेटे मेघनाथ का एकदम आर पार का युद्ध हुआ, धार 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 धार, मेघनाथ भी कम नहीं था, उसकी पत्नी सती थी, और लक्ष्मण भी कम नहीं था, उर्मिला का पति लक्ष्मण भी, उर्मिला सती का पति था, और मेघनाथ सुलोचना सती का पति था। सतियों के पुण्य से भी ये पति लोग खूब दबंग थे, लेकिन आखिरी में लक्ष्मण ने अनुसंधान किया यहाँ पर, और मैं अगर धर्म के पक्ष में हूं और मेघनाथ अधर्म के पक्ष में हो तो मेरा बाण आर पार का फैसला कर दे। खींचा, पतंचा, अनुसंधान किया, कट गई भुजाएं, बाण क्या चलाएगा। लेकिन मेघनाथ में तपस्या की शक्ति थी, सुलोचना सती है, उसको खबर पड़नी चाहिए। उसका हाथ कटा तो सही, लेकिन सुलोचना के आंगन में जा गिरा। सुलोचना घबराई, ये तो मेरे पतिदेव का हाथ है, लेकिन मैं जीवित हूं और मैं पतिव्रता हूं, अपने पति के सिवाय किसी पुरुष को मैंने पति दृष्टि से नहीं देखा, तो मेरा पति का ये हाथ कैसे हो सकता है। कलम लाई और भोजपत्र लाई, अगर आप ये हाथ मेरे पति का हो तो हस्ताक्षर करके दिखाए। कटे हुए हाथ में मेघनाथ का साइन क्या, गिर पड़ी, ऐसी गिरी, दासियों ने उठाया। रावण अपने वफादार पुत्र की मृत्यु सुनकर शोक खंड में विलाप कर रहे थे, और सुलोचना रोती रोती गई, मैं लुट गई, मैं जीवित और मेरे पति चले गए, ये क्या मैं देखती हूँ। सिद्धांत तो है कि सती जीवित हो तब तक पति नहीं जा सकता। बोले बेटी, तेरा अभागा ससुरा तेरा दुख नहीं मिटा सकता, तेरा दुख और शोक मिटाना हो और तेरे प्रश्न का उत्तर तुझे पाना हो तो जा श्री राम के चरणों में आए है रावण। धन्यवाद है तुम्हारी समझ को। लोग रावण को भूंडा भूंडा बोलते, लेकिन रावण के गुण भी तो देखो। अपनी बहू रानी को, सुलोचना को राम के चरणों में भेजते हैं लंकेश। सुलोचना विलाप करते करते राम जी के नजीक पहुंची और मत्था टेक दिया। मैं अपने पातिव्रत
धर्म में कोई कमी नहीं रखी और मुझे विधवा होने के दिन आ रहे नाथ क्या है। राम जी बोलते बेटा सुलोचना, सुलोचना बेटी सुलोचना, बेटी सुलोचना। ऐसा प्यार भरा आवाज सुनकर सुलोचना के अंतर मन में गदगदता आ गई, शांति आ गई। पति के शोक का जो आघात था और राम जी की वाणी ने, प्रेमा भक्ति ने शोक की खाई भर दी और राम रस का माधुर्य मिल गया। अभी तुमने किया, रस आया कि नहीं आया? ओम और राम में तो रस भरा। सुलोचना पुत्री, तेरा पातिव्रत्य में संदेह नहीं है। ये मेघनाथ और लक्ष्मण के युद्ध में तुम दोनों सतियों का सहयोग था। उर्मिला भी पतिव्रता है और बेटी, उर्मिला को तो अकेला उर्मिला बोलते और शत्रु की बहू को बोलते बेटी सुलोचना। राम की आंखें भर आती और राम जी के लिए अंत संत बोलने वाले मेघनाथ की पत्नी की भी आंखें भर आती। कैसे है श्री रामचंद्र जी? मैं तो तुमको और समिति को फिर से बधाई देता हूँ कि रामनवमी का सत्संग तुम्हारी झोली में पड़ा है। बेटी सुलोचना, लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध में सतियों के तप का प्रभाव था। बेटी सुलोचना, राम आंखें पोंछते जा रहे, जैसे अपनी बेटी विधवा हो तो पिता का दिल पिघले, ऐसे राम परम पिता है, दुश्मनों के भी पिता है, मित्रों के भी पिता है। जो इन्हें पिता नहीं मानते उन्हें भी वो अपनी संतान की नहीं प्यार करते। राम जी बोलते हैं सब मम प्रिय सब मोहे उपजाए है, सब मेरे प्यार है, सब मेरे उपजाए हैं, मेरे लिए बुरा कोई नहीं, पराया कोई नहीं। बोलो रामचंद्र भगवान की। जो ऋषि मुनि जिनका ध्यान धरते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कछु आवत नाही, वो भगवान राम मेघनाथ की विधवा पत्नी को कहते हैं बेटा उर्मिला। कंठ भर गया है राम का, आंखें भर गई है राम की, तो उर्मिला का कंठ भरेगा कि नहीं भरेगा? उसकी आंखें भरेगी कि नहीं भरेगी? प्रेम तो छुपा है सबके हृदय में, दैत्य हो दानव हो। बेटा सुलोचना, बोलो तुम्हारी तपस्या पूर्ण है, उर्मिला से तुम कम नहीं हो, फिर भी तुम्हारा पति हार गया। उसका कारण सुन ले बेटी। ओ मेरी लाली, ओहो पानी पानी हो गई। सुलोचना तो पानी पानी हो गई बेटी, मेरी लाली। राम जी बोलते तो शब्द नहीं है, शब्द के साथ राम जी का रस है, राम जी की करुणा है, राम जी का प्रेम है, राम जी का माधुर्य है। बेटी सुलोचना, वीर मेघनाथ, इंद्रजीत हार कर नहीं गया है। हारता तो वो है जो अपना कर्तव्य छोड़कर विलास में पड़ता है। तेरे पति ने विलास छोड़कर अपने पिता का साथ दिया, कर्तव्य पाला है, लेकिन उसका पिता ने अधर्म का आश्रय लिया था, तो तेरे पति ने अधर्म का पक्ष लिया और उर्मिला के पति ने धर्म का पक्ष लिया।
बेटी तेरी हार नहीं है, अधर्म की हार है। तेरे पति की हार नहीं है, अधर्म की हार है। उर्मिला के पति की जीत नहीं है, धर्म की जीत है। ये प्रकृति धर्म से ही चलती है बेटी। पिताश्री श्री राम, आपको प्रणाम। सगे पिता ने इतना दुलार नहीं दिया, सगी माता ने इतना हृदय पूर्वक सांत्वना नहीं दिया। ससुरा जी ने भेजा था, उनका भी कल्याण हो। बेटी, वीर योद्धा थे तुम्हारे ससुरा, पर स्त्री में बुरी नजर के सिवाय उनमें बहुत सारे गुण थे। और मैंने अपना वस्त्र उतारकर उनके शव की अंत्येष्टि करने का धामधूम से कहा। मेरे को रावण के प्रति द्वेष नहीं है। उसका अधर्म बढ़ गया था, उसको अधर्म से हटाकर अपने धाम में भेजा है। और तेरा पति भी मेरे धाम में गया है। लोचना कहती कि अब तो प्रभु, जिसके जीवन में सत्संग नहीं वो दुखी होता है, सत्संग होता है तो विधवा का होने का अब मुझे दुख नहीं है। जगत का नाथ मेरा अंतरात्मा मेरे साथ है, जगत का पति मेरे साथ है, जगदीश्वर मेरे साथ है, मैं विधवा नहीं। मूर्ख बाइयां मानती कि पति मर गया मैं विधवा हो गई। नहीं नहीं, शरीर विधवा हो गया लेकिन जगत का पति आत्मा तो, तुम्हारा शरीर मरता फिर भी नहीं मरता। बाप मर गया, मूर्ख लोग बोलते हैं छोरा अनाथ हो गया। अरे काय को पाप बोलते हो, जगत का नाथ इसके हृदय में है, अनाथ काय का हो गया। अहमदाबाद में से 25 किलोमीटर दूर बावला गांव, कुंवरबाई के कोख से अंधा बालक पैदा हुआ। प्रताप सिंह पिता थे, कुंवरबाई माता थी। सूरदास बालक को छोड़कर मां भी स्वर्गवास हो गई और पिता भी मर गए। 5 साल का वो लड़का प्रीतम, अहमदाबाद का नाम तो सुना होगा, रेलवे पे भीख मांगता है। माई बाप इस अंधे को कुछ दे दो। कोई कुछ देवे, कोई धकेले। रात को स्टेशन पे सोवे, कोई पुलिस वाला डंडा मार के पूछे तो कोई दयालु छोड़ दे। कालूपुर स्टेशन से बैठे आनंद, डाकोर, शटल गाड़ियां चलती लोकल, जावे फिर वापस आ। एक दिन रेलवे में भीख मांगते मांगते कोई सत्संगियों से बोला माई बाप कुछ दे दो। अरे बेटा 5 साल का तू भीख मांग रहा है, तेरी माँ नहीं है। बोले नहीं, बाप भी मर गया, माँ भी मर गया। सत्संगियों ने सुना था कि शरीर का माँ बाप मर गया लेकिन अंतर्यामी माई बाप बेटा अभी भी है। तू रोटी के लिए इतना दुखी मत हो, हम सत्संग सुनने जा रहे। सत्संग सुनने से पाप कटते, मन पवित्र होता है, हृदय में भगवान की भक्ति का रस आता है। तुम चलो सूरदास, खाने को भी मिलेगा, दूध भी पिलाएंगे तेरे को। 5 साल का सूरदास वो सत्संगियों के साथ पहुंचा। भागवत की कथा चल रही, भागवत की कथा 7 दिन चलती है ना। महंत भाईदास जी महाराज कथा बांट रहे थे और कथा में ये बात आई कि सुनना सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, सबके अंदर परमात्मा लाल है। मूर्ख लोग भगवान को वैकुंठ में इधर उधर मानते, लेकिन अंतर्यामी भगवान सबके साथ है। मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। जब गुरु मंत्र मिलता है, जप और ध्यान होता है तो हृदय की ग्रंथि खुल जाती। अनपहचान में व्यक्ति को घर में हीरा मोती पड़ा है लेकिन गड़ा हुआ है तो कंगाल है।
लेकिन कोई बोले खोदो और मिट्टी और पत्थर हटावे तो कंगाल अमीर हो जाता है। अमीर तो पहले था लेकिन पता नहीं था तो गरीब था। ऐसे ही सब अमीरों के अमीर है, लेकिन भक्ति का फावड़ा लेकर जप का पुरुषार्थ लेकर अंतरात्मा में गहरे जाए। कथा पूरी हुई। वो अंधा बालक प्रीतम दास महंत भाई दास को बोलता है, मुझे मंत्र दीक्षा दे दो बाबा। मंत्र दीक्षा से भाग्य खुल जाता है। मंत्र दीक्षा से भगवान प्रसन्न होते हैं और गुरु के मंत्र की रीत से भजन करने से हृदय में आनंद आता है। महंत भाई दास बोला, ये बात तो सच्ची है, लेकिन मैं तो कथा बांचने वाला हूँ, दक्षिणा कमा के गुजारा करता हूँ, मेरा मंत्र देने में इतना भला नहीं होगा। मैं तो महंत भाई दास को प्रणाम करता हूँ, उसकी सच्चाई को। चेला बना के फंसा देना ठीक नहीं, चेला बना के उसको भगवान में लगा देना, ऐसे संतों को तो मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। कन्या मन्या कुर्र अला बांधू बला बांधू भूत बांधू प्रेत बांधू और छुर तावीज ले जा, ये ले जा, पिया दे जा, ऐसे ठग तो बहुत हैं, लेकिन दूसरों का दुख हर ले वे, दूसरों का अभिमान हर ले, दूसरों की चिंता हर ले और भगवान की भक्ति भर ले, ऐसे संतों के चरण रज में हजार हजार बार प्रणाम। ऐसा संत दर्शन देवे तो समझो वो दिन फला। कबीरा दर्शन संत के साहेब आवे याद, लेखे में वही घड़ी बाकी के दिन बाद। कबीरा यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। महंत भाई दास ने कहा, कोई सतगुरु को खोज ले। सूरदास घूमते घामते पूछते पूछाते गुरु गोविंद राम जी संत मिल गए। बाबा ये सूरदास झोली फैलाता है, मुझको मंत्र दीक्षा दे दो। मंत्र दीक्षा से 33 प्रकार के आध्यात्मिक लाभ होते हैं और मंत्र जपने से सोई हुई शक्तियां जागती, कंठ मधुर होता है, भाग्य की रेखाएं बदलती। तुच्छ से तुच्छ आदमी महान बन सकता है। बाबा मेरे को मंत्र दीक्षा दो। बाबा ने कहा, तू सत्पात्र है। बाबा ने मंत्र दीक्षा की विधि करा के मंत्र दीक्षा दे दी। देखो प्रीतम, रात को सोते समय तुम बिस्तर पे सोने के पहले भगवान के नाम का उच्चारण करते, जिधर सोते वो कमरे में भगवान का नाम फैल जाए। हरि ओम 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 राम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी हरि ओम ओम ओम। ऐसा करोगे दिन भर के पाप कट जाएंगे और खुशी खुशी होगी। मैं सो रहा हूं तो शरीर में मत सोना। शरीर 5 भूतों का है, मन बुद्धि अहंकार ये भी बदलता है, लेकिन उसको जानने वाला अंतर्यामी प्रभु नहीं बदलता। तू अंतर्यामी में सोया कर। गुरु समर्थ थे, पहुंचेड़ा गुरु पहुंचा देवे। मैं अंतर्यामी प्रभु का हूं, मैं प्रभु में शयन करूंगा। ओम ओम। अंतर्यामी प्रभु का स्वाभाविक नाम ओम है। ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम। बोलो सब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय मेरे देवाय मेरे देवाय प्यारे देवाय प्यारे देवाय प्रभु देवाय प्रभु देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु जी
प्यारे जी, अंतरात्मा देव, मैं अभी आपकी गोद में आता हूँ। आप गोविंद भी हो, गोपाल भी हो। इंद्रियों को गो बोलते, इंद्रियों को सत्ता देते हो, तो आपका नाम गोविंद है। इंद्रियां थक जाती है तो उसको रात में आप पालते पूछते, आपका नाम गोपाल है। आप राधा रमण हो। राधा उल्टा दो तो धारा, ख्यालों की धारा आप ही से उठती है। ए राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। ऐसे करते करते बेटा रात को सो जाया करो। तुम भी ऐसा करो, माया तुम भी करो, मैं हाथ जोड़ता, बहुत फायदा होगा, बहुत भला होगा। मेरी बहू ऐसी है, मेरी सासू ऐसी है, ननंद ऐसी है, पड़ोसन राण ऐसी है। अपना मन खराब मत ही करो, अपना मुंडा खराब मत ही करो। कणा की निंदा करके अपना पुण्य नाश मत करो। मैं तो भगवान की, और जिसके प्रति वैर हो न, मन ही मन उसको प्रदक्षिणा करो। ये तो रामुडारी माँ है, मना में भी राम है। मारा मटे तो भले गाड़ो दे, लेकिन है तो हण में मारो भगवान। जय हो बाई, थारो जय हो। वो बाई का स्वभाव बदल जाएगा, तुम्हारे से झगड़ा नहीं करेगी। ऐसा भी होगा ना तो ऐसा हो जाएगा। समझो माइया, जिसकी निंदा करते हो उसमें भी तुम्हारे लिए निंदा आती है। फिर झगड़े, कुत्तियां लड़े, हम काहे को लड़े? कुत्ते भौंके, हम काहे को भौंके? हे प्रभु, आनंद आता पाठ तो हो गया ना, ये पेम्पलेट ले जाना, पाठ करी जो, अड़ोस पड़ोस की बाइयों को भेड़ा करी जो। पति की निंदा पत्नी सुनावे तो बोले मेरी माँ का मैंने दूध पिया है। जिसका दूध पिया उसकी तू निंदा सुनावे तो मेरे को पाप लगेगा। तो पापी के शरीर से बच्चे पैदा होंगे तो तेरे को मेरे को सताएंगे। उसकी ठोडी में दाढ़ी में हाथ रख दो, तू तो बड़े घर की है, भले छोटे घर की हो, तू तो बड़े मन वाली है देवी। मेरी माँ को तेरा खुश कर दिया कर, तू मेरी सेवा न करे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी माँ की थोड़ी सेवा कर दे। क्या पता 2 साल की मेहमान है कि 1 साल की 5 साल, वहां का आशीर्वाद तेरा मेरा भला करेगा। है ऐसा कर दो। माँ की निंदा नहीं सुनना चाहिए। ऐसे जेठानी की निंदा करे देरानी, अरे तू तो छोटी है, जेठानी तो बड़ी है, सासू के बराबर है। मेरे को तो पाला पोसा, मेरे शादी कराई, गाने गाए मेरे लिए। तो वहां की तू थोड़ी बहुत सुन लेना, तू चाहे तो जेठानी को अपना मना ले। और जेठानी निंदा करे तो जेठवाणा को समझा कि देरानी तो छोटी बहन के बराबर है, वहां की निंदा कीकर करो। जय महाराज, भले पधारो, भले पधारिया, खूब खूब धन्यवाद। तो पत्नी निंदा करे तो माँ को सुना दो, इधर सुनो मेहमान लोग, इधर ध्यान से सुनो। पत्नी निंदा करे सासू की तो माँ को, पत्नी को समझा दो कि ये मेरी माँ है, मैंने इसका दूध पिया है, इसकी निंदा सुनूंगा तो मैं कृतघ्न हो जाऊंगा, पापी हो जाऊंगा, और मेरे बच्चों से तेरे को क्या सुख मिलेगा। जेठानी निंदा करती देरानी की तो जेठ उसको समझाओ कि देरानी छोटी बहन के बराबर होती, तू दिल बड़ा रख, निंदा करो नहीं, सुनो नहीं। नणंद निंदा करे भाभी की तो माँ उसको समझावे, बेटी तू तो पराए घर चली जाएगी, मेरे को तो इससे जीना है, तू काहे को निंदा करे। निंदा करने वाले का अपना स्वभाव, अपना चेहरा, अपना पुण्य खराब हो जाता है। बेटी तू तो पराए घर जाएगी ना, भाभी की निंदा क्यों करे। मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, यही भाभियां तेरे को बुलाएगी, अपना घर बना के जाना। तू तो दाई है ना राधा, बेटी भाभी की निंदा ना करो, ननंद की निंदा ना करो, पराए घर जाएगी। ऐसा करके आपस में संप से रहो, शांति से रहो। निंदा करने से पुण्य नष्ट होता है, शांति नष्ट होती है, भाग्य खराब होता है। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। श्री
सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। संतोषी जोशी आ गए, उसने जय जय जय, मैं आ रहा मिलूंगा। तो निंदा से बचो, चुगली से बचो। और दिव्य जीवन कैसे होता है? दिव्य जीवन हो हमारा, दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। तुच्छ जीवन कैसे होता है? मैं शरीर हूँ, मैं जुआन हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बीमार हूँ, तुच्छ जीवन है। अरे शरीर की बीमारी अपने में डाल रहा है तो तुच्छ है। तो मैं दुबला हूँ, तुच्छ है। दुबला है तो शरीर है, मोटा है तो शरीर है। शरीर बीमार होता है, शरीर तंदुरुस्त होता है। मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ, दिव्य जीवन हो जाएगा। मूर्ख लोग क्या सोचते हैं? जब मन में दुख आता है तो बोलते हैं यार मेरे को बहुत दुख है। अरे मूर्ख, दुख मन में है। मैं बड़ा बीमार हूँ। अरे मूर्ख, बीमारी शरीर में है। तू तो चेतन है, तू आत्मा है, परमात्मा का है। परमात्मा का मानकर अपने को दिव्य बनाओ। शरीर से जुड़कर, विकार से जुड़कर, अहंकार से जुड़कर। सोने की लंका वाला भी सुखी नहीं रह सका तो तुम कैसे सुखी रहोगे? भगवान से जुड़कर शबरी भीलन दुखी नहीं हुई और अहंकार से जुड़कर रावण सुखी नहीं रहा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। रात को सोते समय मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ऐसा समझकर सोचते सोचते अंदर में श्वास आए राम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर आए तो ओम, बाहर आए तो दो। ऐसा करके सूरदास प्रीतम रात को ऐसा सोना और ध्यान करते सो जाएगा तो तेरा आत्मा परमात्मा में विश्राम पाएगा। जब सुबह तू उठे, 5 वर्ष का सूरदास लड़का गुरु से दीक्षा लेता है, भीख मांगता था, कोई सत्संगी उसको ले गया और वो 5 साल के लड़के ने दीक्षा लेकर ऐसा तो अंतरात्मा और गुरु का एकता साधी कि वो प्रीतम दास संत बन गया और 52 आश्रम का महंत है। 50 और 2 जो भीख मांग रहा था रेलवे स्टेशन पर, उसको सत्संगी लोग सत्संग में ले गए, गुरु ने दीक्षा दे दी और 52 आश्रम का पूजनीय संत हो गया। मैं उनके स्थान पर जाके आया, संदेशर में उनकी समाधि, रोमा रोला विदेश का संत हो गया। वहां के ट्रस्टी उनके हस्तलिखित लिपियां जो पंडित लोग लिखते थे वो ले गए, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। कहे प्रीतम ओळखो अणसारे, हरिना जन हरि जेवा, आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनी सेवा। ये उनका भजन गाया हुआ है। तो साधारण से साधारण, बचपन में माँ मर गई, 5 साल की उम्र में पिता मर के अनाथ करके चले गए, लेकिन सत्संग मिल गया, गुरु मंत्र मिल गया, संत प्रीतम दास होकर चमके। नारद जी अगले जन्म में पिता मर गए थे, विधवा दासी माँ के साथ, माँ उधर सेवा करती थी कथा मंडप में। संतों का दर्शन सत्संग मिला, वही नारद जी देव ऋषि नारद बन गए। हरिदास में से देव ऋषि नारद बन गए। विजयनगर का राजा बोलता था कि मंत्री तुम बोलते हो आदमी कितना भी अभागा हो, कितना भी टूटा फूटा अक्कल का हो, किस्मत का मारा हो, लेकिन उसको सत्संग मिल जाए और गुरु मंत्र मिल जाए तो महान हो सकता है। ये बात मुझे समझ में नहीं आती। मंत्री तुम धार्मिक हो, सज्जन हो, तुम्हारे प्रति मेरा सद्भाव है, लेकिन ये ऐसी कैसी भावुकता की बात करते हो? बोले राजन हो सकता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दुर्य धैर्य तुला, एक अंग तुली न पहुंचे सकल मिले जो सुख लौल सत्संग। सोने की लंका वाला सुखी होकर नहीं मरा, लेकिन सत्संग की शरण जाने वाली शबरी भीलन परम सुखी होकर अमर हो गई। इतिहास साक्षी है। धन्ना जाट रैदास चमा सदना कसाई सत्संग की शरण गए, तर गए। इतने में एक लड़का जा रहा था, चांदनी रात थी,
उसके दोनों हाथ में 2 जूते थे, जूते में तेल लेके जा रहा था। बीजापुर नरेश ने, विजयनगर नरेश ने पूछा, अरे छोरा जूते में काहे ले जा रहा है? बोले मैं तेल ले जा रहा हूं। इधर आओ, इधर आओ। मंत्री का ग्राहक आ गया। मंत्री एक जूते में तेल ले जा रहा है, क्यों जूते में ले जा रहा है? मां ने कहा जल्दी तेल ले जाओ। तेल ले क्या? अब मुझे बनाना है कुछ, पूरी बनानी पकड़, तो मैं तो भूल गया था, इसलिए जूते में ले जा रहा हूं। राजा ने कहा ऐसा वी एंड वीआईपी मूर्ख नहीं मिलेगा, इसको तुम महान बना के दिखाओ। बोले राजन कोई बात नहीं। उसके माँ बाप को बुलाया और मंत्री ने कहा मैं इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। गुरुकुल में भर्ती कर दिया और एक संत से नरसिंह तापनी उपनिषद का मंत्र दिला दिया, बेटा ये मंत्र जप कर, गुरुकुल में पढ़ और संत का सत्संग सुन। आगे चल के वो ऐसा विद्वान बन गया कि गीता पर टीका लिखना शुरू किया उसने, भगवत गीता पर टीका लिखते लिखते एक वचन आ गया, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अन्य में भी अन्य नहीं है, उस मुझको देखता है। बल्ब अन्य है, पंखा अन्य है, गीजर अन्य है, फ्रिज अन्य है, लेकिन विद्युत अन्य नहीं है, वही की वही है। ऐसे आत्मा वही का वही। घड़ा अन्य है, सुराई अन्य है, शकोरा अन्य है, लोटा अन्य है, लेकिन आकाश अनन्य है, अन्य नहीं है। ऐसा चैतन्य सब में अनन्य है। ऐसा जो भजता है उसका बोझा मैं वहन करता हूँ। तो वहन क्यों करते हैं? वहन तो मजूर करता है। भगवान ने जल्दबाजी में यहाँ जरा गलती कर ली। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? विद्वान बन, जूते में तेल ले जा रहे थे, वो श्रीधर स्वामी बने, वो भगवान के हामी हटा दिया और लिखा ददामी, मैं देता हूं। श्रद्धा थी। नहाने को चले गए, थोड़ी देर में छोटा सा कुमार आया, घिंगरूले बाल, सांवला सलोना। माताजी तुम्हारा अयाचक व्रत है, मिल गया तो खाएंगे खिचड़ी, नहीं मिल गया तो पानी पी के सो जाएंगे। तुम्हारे घर में खिचड़ी खत्म हो गई। अरे भाई मेरे को तो पता भी नहीं था। तो चावल और मूंग की दाल मिश्रण, उसको खिचड़ी बोलते। भर डब्बा भर गया। अरे बेटा तू इतना छोटा इतना खिचड़ी उठा के लाया, तू कौन है, कहाँ रहता है? बोले मैं सब जगह रहता हूँ। तेरा नाम क्या है? बोले कोई कुछ भी रख दे, गोविंद कह दे, गोपाल कह दे, कृष्ण कह दे, माधव कह दे, मत्स्य कह दे, वराह कह दे, कई अवतार क्या नाम। तेरा बाप कौन है? बोले कोई भी बन जाओ, वसुदेव बन जाओ, दशरथ बन जाओ, ऋषि बन जाओ, अत्रि बन जाओ। तू कहाँ रहता है? बोले कहीं नहीं रहता हूं। और कहीं नहीं रहता हूं फिर भी सब जगह रहता हूं। आकृति से नहीं दिखता हूं, सबके हृदय में रहता हूं। तू इतना सा सबके हृदय में कैसे घुसता है? बोले ये सब अगम निगम की बातें, तेरी बातें समझ में नहीं आती, लेकिन अच्छा बहुत लगता है, बहुत प्यारा लगता है। बोले हाँ सबका आत्मा हूं ना, इसलिए सबको आत्मा अपना प्यारा लगता है। ऐसा छोरा तो कभी देखा नहीं। बोले तुम क्या देखोगी? सब मुझसे दिखता है। मैं हूं तभी आंखें देखती है, मैं हूं तभी कान सुने, मैं हूं तब मन सोचे, मन का सोच विचार बदल जाए, बुद्धि बदल जाए, लेकिन मैं रहता हूं। मरने के बाद भी मैं साथ में रहता हूं। तभी तो 1.25 घंटे के बाद मुर्दा अपने शरीर को देखता है, ये मेरी लोगाई रो रही है, मेरे छोरे रो रहे हैं, और ये मेरे को शमशान में शरीर को ले जा रहे। मुर्दे के शरीर की मौत होती है, उसकी मौत नहीं होती, क्योंकि मैं सबके साथ हूं। मैं भी जीवात्मा को मार नहीं सकता हूं, जीवात्मा मुझे नहीं छोड़ सकता, मैं जीवात्मा को नहीं छोड़ सकता। जैसे घड़े का आकाश महाकाश को नहीं छोड़ सकता, और महाकाश घड़े के आकाश को छोड़ नहीं सकता, तरंग पानी को नहीं छोड़ सकती, पानी तरंग को नहीं छोड़ सकता, ऐसे ही ईश्वर जीव को नहीं छोड़ता, जीव ईश्वर को नहीं छोड़ता। बेटा तेरी बातें तो बहुत ऊंची है, लेकिन समझ में नहीं आती। बोले समझ तो बुद्धि तक है, बुद्धि बदलती उसको भी मैं जानता हूँ। अच्छा मेरे को जाने दो, दूसरे का बोझा वहन करना है। वही जरा ओ छोरा जरा ठहर, मेरे बाप ठहर, तेरे मुंह पे किसने लपड़ाक मारी? बोले तुम्हारा पति ने।
मेरे मुंह पे तमाचा मार के, लपड़ाक मार के फिर नहाने को गए। लपड़ा क्या है कि भगवान ने बोला था वहामी, इस भाई साहब ने शब्द काट दिया, लिख दिया ददामी, तो भगवान के मुंह पे लपड़ा। जब वो श्रीधर स्वामी आए, श्रीधर स्वामी पहले कौन थे? जूते में तेल ले जा रहे थे, इतने अक्ल वाले थे। ऐसा अक्ल वाला तो तुम्हारे गांव में नहीं मिलेगा छोरा, इतनी बड़ी अक्ल, जूते में तेल ले जा, ब्राह्मण थे। श्रीधर छोरा, उसमें से श्रीधर स्वामी बन गए। वो आए श्रीधर, पत्नी ने कहा इतना बढ़िया लड़का अपने घर में खाने को नहीं था, इतना बोझा वहन करके आया और तुमने उसके मुंह पे लपड़ाक मारा। बोले काहे, मैं क्यों मारूंगा लपड़ाक, तू सपना तो नहीं देख रहे? बोले ये खिचड़ी दे गया, और सारी बात कह के सुनाई। श्रीधर स्वामी फुट फुट कर, अरे तू भाग्यशाली है, भगवान कृष्ण का तू दर्शन किया। जिसने दर्शन किया वो पहचान नहीं सकी, और जिसने दर्शन नहीं किया उसकी बुद्धि ने पहचानने में देर नहीं की। वीवीआईपी मूर्ख में से महान बुद्धिमान का परिचय दे दिया। और वो श्रीधर स्वामी केवल वो गीता पूरी किया इतना नहीं, उनकी गीता मेरे गुरुजी आदर से पढ़ते थे, और मैं भी उनकी गीता पढ़कर सुनकर उस पर व्याख्या करता हूँ, तुम लोग सुनते हो। इसलिए मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए, अपने में हीन भाव नहीं करना चाहिए। बस सत्संग मिल जाए, गुरु दीक्षा मिल जाए, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज। सोने की लंका मिल जाए और सत्संग नहीं है तो बाजी हार जाएगा। लेकिन वीवीआईपी है, जूते में तेल ले जा रहा है, सत्संग और गुरु दीक्षा मिल गई, बेड़ा पार हो गया। माँ मर गई है, बाप मर गए, 5 साल के अंधे भीख मंगे, संत सूरदास प्रीतम दासों के पूजे जाते। पिता मर गया है, माँ सत्संग में दानगी पे काम करती है, रोज का 1.5 आना झाड़ू बुहारी करती, लेकिन वो छोटा छोरा सत्संग में आ गया, देवऋषि नारद बन गया। मैं तो यहाँ की समिति को फिर से धन्यवाद दूंगा, और आपके सुसनेर वालों को भी आज थोड़ी देर मुलाकात के लिए मैंने मन बनाया है। जहाँ सत्संग है, आश्रम है, वे लोग भाग्यशाली। अब आखिरी घटना सुनाता हूँ। मेरी नानी मर गई थी। नानी मर गई तो शमशान में जब लकड़ी पे रखा तो नानी हिली, रस्सियां काटी और नानी पैदल चल के आई। पूछा तुम तो मर गई थी, 65-70 साल की थी तब मर गई, तुम कैसे जिंदी हुई? बोले मैं आंखें खोली, उधर तो कुछ सुनसा हो गया, मैं कहा नरक, पापियों को दंड मिल रहा है, और कोई लोहे के पुतले से आलिंगन करा रहे जो पर पुरुष के साथ सब, कोई लोहे की तपी हुई पुतलियों से डंडे मार के आलिंगन करा रहे, कोई कुछ। मैं क्या मेरे को इधर क्यों लाए? ये तो पापियों के लिए नरक है। जिसने सत्संग सुना है, ओमकार का जप किया है, दारू नहीं पिया है, मांस नहीं खाया, उसको नरक नहीं होता है। बोले तुम्हारा नाम हेमी बाई पहुमल है? बोले नहीं, हमारे पति का नाम दूसरा है, पापे है। क्या नाम है? बोले हम लेते नहीं, पहुमल हमारे पति का नाम नहीं है, पापे है। बोले प्रीतम दास नहीं, पर्योमल, पंजुमल, पहलाज राय, पुरुषोत्तम दास, पब्बड़मल। बोले नहीं। तो भाई बोल दो न भैया, हम नाम नहीं लेते, आप बोलते जाओ न। बोलते 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 हेमी बाई प्रेम कुमार, बोले कुमार हटाकर चंद लगाओ। अच्छा हेमी बाई प्रेमचंद, जाओ यमदूत जल्दी छोड़ के आओ। है दुर्बुद्धि, पहले बोला था पुष्करना पापी को लाओ तो पुण्यात्मा को ले आए, मुझे माफी मांगनी पड़ी। हेमी बाई पोहमल को लाना था तो हेमी बाई प्रेमचंद को लाया, जल्दी छोड़ के आओ। 39 साल मेरी नानी बाद में जी। मरने के बाद यमराज की क्लास लेके जिंदी हो जाए ऐसी नानी का मैं दोता लगता हूँ। संभल के रहियो विधायक, संभल के रहियो। नीम के पेड़ को आदेश कर दिया, जा जहाँ झूलेलाल वाल की हद पूरी होती है वहीं ठहर। तो कब्रिस्तान वालों ने घेरा डाल दिया था, 42 साल से कब्जा। नीम का पेड़ चल पड़ा तो मुसलमान चरणों में गिरे। आप लीला राम नहीं लीला शाह हो। नीम के पेड़ को आज्ञा देकर चलाने वाले गुरु का मैं चेला लगता हूँ, जरा बच के रही हो। और पहले मेरे 2 करोड़ चेले थे, सोटा,
लेकिन जो विदेशी धर्मांतरण वाली चैनलें हैं ना, उन्होंने जो झूठे आरोप लगाए और कुप्रचार किया और रोज नए नए बमंडल छोड़े, तो देखने के लिए लोग आ गए। तो अभी मेरी संख्या कितने करोड़ में कोई हिसाब नहीं मेरे शिष्यों का, उतने का तो मैं बापू लगता हूं। और 6000 लीटर रंग बना था बंबई में, 3500 लगभग रंग छटा, आधा टैंकर भी नहीं होता। लेकिन और कुछ मसाला नहीं मिलता है तो विदेश धर्मांतरण के जिसमें शेर है और पैसे लगे, उन्होंने बवाल मचा दी कि बापू पानी का बिगाड़ करते हैं। अरे भाई, रूखा रंग भी लगाओ तो उसको उतारने के लिए 5-10 गिलास लग जाएंगे, और ये तो पलाश के फूलों का रंग सूख जाता है और रोमकूपों को, शरीर को पुष्टि देता है। केमिकल के रंगों से तो बर्बादी होती है, कैंसर की बीमारी, दमे की बीमारी, किडनी की बीमारी, कोई ऐसा केमिकल का रंग नहीं जो बीमारी नहीं दे। तो मैंने अभियान चलाया कि पलाश के फूलों का, आदिवासियों को रोजी मिलती है, वन कटाई में रुकावट आती है और लोगों की तबीयत ठीक होती है, लेकिन कुछ मिला नहीं। बापू ने पानी का बिगाड़ किया। कैसे दिखाते? यो बीड़ में, औरंगाबाद से भी दूर जहाँ अकाल रहता है, जहाँ पेप्सी कोका कोला की कंपनियों ने पानी नोच लिया, वहां का अकाल दिखाते। और बापू तो मुंबई में उल्लास नदी लाखों लीटर रोज समुद्र में पानी डालती, उधर का दिखाया। मैं क्या लोगों की भावनाओं को सताया। तो अब जहाँ के लिए तुमने दिखाया है कि लोग पानी में तरसते हैं पानी के लिए, अब मैं तो मुंबई में होली का रंग छाटा, उधर तो छाटा भी नहीं। अब 15-15 लाख तुम निकालो, लोगों की बददुआ मिटेगी। तो 6 चैनल वाले तो 90 लाख तुम निकालो, 90 मैं निकालता हूँ। उन लोगों के लिए पाइपलाइन करो, पानी की व्यवस्था करो। कोई बेटा आता ही नहीं आज तक। उनको तो हिंदू धर्म की होली से आग है। हिंदू धर्म का गणेश जी को तालाब में डालते, बोले पोल्यूशन पैदा होता है। लेकिन वैलेंटाइन डे करके हमारे कोमल बच्चे बच्चियों की जिंदगी तबाह कर रहे हो। 316 करोड़ का दारू बिका था 2012 में मेगा सिटियों में। मैंने उस पर बंदिश लगवाई। वैलेंटाइन डे नहीं, मातृ पितृ पूजन दिवस छत्तीसगढ़ सरकार ने बंदिश डाल दी। कॉलेज में मातृ पितृ पूजन दिवस, स्कूलों में मातृ पितृ पूजन दिवस। अगर कोई छोरा छोरी का दिखा देना, कान पकड़, छोरा छोरी एक दूसरे को फूल देता, आई लव यू की तैयारी करता है, तो छत्तीसगढ़ के सिपाही डंडा लेकर उसके कान पकड़ाते, एक दूसरे का हाथ उठ बैठ कर आते। देखो दिखता है क्या? बच्चों को सारा सत्य मंत्र देता हूं। मेणबत्ती जलाते, लाखों बैक्टीरिया थूकते। ऐसा गंदा रिवाज हमारे देश में नहीं चाहिए। तो मिर्ची लगती बापू के प्रवचन से। स्वास्तिक बनाओ, 40 साल उम्र हो गई, 40 दिए जलाओ, 41वां बड़ा दिया जलाओ। जन्म दिवस बधाई हो, ग्रह सुखदाई हो, प्रभु सुखदाई हो। ये देखो लवर लवरी दिख रहा है क्या? दिख रहा है? आपको दिख रहा है विधायक? एक कानून बना लिया, कोई वैलेंटाइन डे मनाएगा तो सिपाही हूं। मैं तो कहूं छत्तीसगढ़ सरकार का सद्गुण। अभी बातचीत तो हो गई, तुम्हारे यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेरे को फोन किया कि बापूजी हम भी करेंगे, वचन तो दिया है। देश भर में ये नियम लागू हो, छोरों की जिंदगी क्यों खराब हो। 12 लाख 50 लाख हजार छोरियां 13 से 19 साल की छोरियां गर्भवती हो जाती विदेशों में, उसमें 5 लाख कुछ छोरियां गर्भपात कराती, बाकी की मां बन जाती, कुंवारी कन्या माँ बाप के घर सरकारी। ऐसी गंदगी हमारे देश में नहीं चाहिए। बिगाड़ तो तुम कर रहे हो और हम पलाश के फूल का रंग छाटते, बोले बापू पानी बिगाड़ते। तुम जिंदगियां बिगाड़ रहे हो, हराम जादे, तुम्हारी पोल खोलने का। मैं संत आदमी हूँ, फिर भी तुम चंदन को भी, सूखे चंदन को रगड़ोगे तो आग निकलेगी। तो मैं हरामजादा कहने का तो अधिकारी हो गया। तुम हरामजादों की नकल करते हो। सुधर जाओ तो सीजन है, अब दिखाओ सुधर जाने वालों को सीजन। आप ठीक से बैठो उधर,
खिसक के बैठो, एलडी देखो, दिखाओ सुधरने की। आसाराम जी बापू एक करिश्माई ब्रह्मज्ञानी संत है। आज ये बात पूरी दुनिया के सामने है। हाल ही में 29 अगस्त को संत श्री आसाराम जी बापू गुजरात में थे। लगभग 3:30 बजे थे और गोधरा में भक्तजन अपने बापू का इंतजार कर रहे थे। बापूजी का हेलीकॉप्टर मोरबी से गोधरा आ रहा था, मगर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा। पब्लिक के बीच गिरा, परखच्चे उड़ गए, हेलीकॉप्टर के किसी को लगा उड़ गए और आग की लपटें भी निकली। और ताज्जुब की बात ये कि संत श्री आसाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए। ये बात सचमुच अपने आप में अजूबी है। शायद इसीलिए सारा मीडिया यही चर्चा करता दिखा कि इतना बड़ा चमत्कार संभव ही नहीं है। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आसाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है। 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। एक हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन में गिरा और चूर चूर हो गया, लेकिन उसमें सवार लोग सब कुछ सही सलामत बच गए। जानते हैं उस हेलीकॉप्टर में कौन सवार था? आसाराम बापू। संत महात्मा जी साथ में थे। वैसे भी उनका आशीर्वाद उनके में था। उनके आशीर्वाद से, संत महात्मा की आशीर्वाद शक्ति से, भगवान की कृपा से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी और सब लोग जो है सेफ हेलीकॉप्टर से बाहर आए। और ये करिश्मा है, आसाराम बापूजी जो है उनका शक्ति है। दरअसल हेलीपैड पर उतरने से 100 फीट पहले ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जो पायलट की समझ से बिल्कुल बाहर थी। पायलट का हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, मगर इन्हें मालूम था कि इनके साथ साक्षात भगवान बैठे हैं, इसीलिए कोई भी अनहोनी बिल्कुल असंभव है। और हुआ भी यही। हादसे की झलकियां देखकर अच्छों को ताज्जुब हुआ कि ऐसा संभव है भी कैसे। संत श्री आसाराम जी बापू इस जख्मी हेलीकॉप्टर से न केवल सुरक्षित बाहर आते हैं, बल्कि सत्संग स्थली पर पहुंचकर मस्त सत्संग भी करते हैं। आनंदो माधुर्यो क्या हाल चाल है बापू? आपका क्या हाल चाल है? देख रहे हो, आज तक कभी सुना नहीं होगा। हाँ, हेलीकॉप्टर का कुछ गड़बड़ हो जाए और धड़ाक धूम गिरे और सब ज्यों के त्यों हेलीकॉप्टर के चुरे चुरा। ये भगवान के मंत्र जाप की जो स्थिति है ना, अकाल मृत्यु हंति च, वो इतना जप हो जाए तो उस व्यक्ति का कहीं किस गाड़ी में, जहाज में, बस में, बाइक पे वो बैठा हो तो उसके मंत्र जाप की संख्या के प्रभाव से दूसरे यात्रियों की भी रक्षा होती है। उसका प्रत्यक्ष हो गया। मुझे तो हिंदू धर्म में जन्म लेने का बड़ा गर्व है और हिंदू धर्म के मंत्र विज्ञान का मुझे बहुत फायदा मिला है। और वो तो आज सारी दुनिया सुनती होगी, देखती होगी कि हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़ा हो गया और उसमें बैठे हुए आदमी को खरोज नहीं आई और ऐसे नारायण हरि हरि ओम, इतना ऊपर से गिरा, धड़ाक धूम, हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े 3 और आगे का हिस्सा तो पुर्जा पुर्जा अलग, और हमारा पुर्जा पुर्जा अप टू डेट। ये भगवान की महिमा, गुरु मंत्र का प्रभाव प्रत्यक्ष देख ले। नास्तिक भी आज सुधरने की सीजन है। मुझे इस बात की खुशी है कि हेलीकॉप्टर मेरे प्यारों के बीच गिरा।
और प्यारों को भी करोड़ नहीं आएगा। देखते रह गए कि कैसे एक्सीडेंट होता है। आज तक तो सुना होगा हेलीकॉप्टर कैसे गिरता होगा, एक्सीडेंट कैसे होता होगा। आज रूबरू देखा कि कैसे गिरा है, आंखों से देखा। और हेम खेम बचे बचाए भी आंखों से देखे। भगवान के मंत्र की महिमा नहीं है, गुरु मंत्र का प्रभाव नहीं है। कोई ना बोले तो भी है। ऐसा पूरी दुनिया में न कभी देखा गया है और न ही सुना गया है। तभी तो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी ने इस घटना के जरिए पूरी दुनिया को ये संदेश भी दिया। जो चमत्कार आपके साथ हुआ है उसको सारे दुनिया ने देख लिया। अब और क्या परीक्षा लेने वाले हैं लोग। अब ऐसी परिस्थिति में महाराज जी हम लोग तो यही आशा करते हैं कि हमारे संतों ने आज तक इस देश की रक्षा की है, समाज की रक्षा की है। आप ही पर हमारा विश्वास है कि आप ही कुछ करेंगे तो इस देश के भीतर परिवर्तन होगा। दुनिया भर में फैले करोड़ों साधक अपने प्यारे बापू को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन दुनिया ने अब जाना है कि ब्रह्मज्ञानी संत को आम व्यक्ति नहीं समझा जा सकता। इसीलिए कई माननीय व प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस घटना पर हैरानी जताते हुए बहुत सत्कार भी किया। हिंदुस्तान के स्पीकर वो चले गए हेलीकॉप्टर से, अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर चले गए, पता ही नहीं चला कहाँ हैं। और बड़े हादसे हुए हेलीकॉप्टर से जो आज तक बचे नहीं। ये एक बापूजी का जो एक तप है, बापूजी के साथ जो हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर लोगों की आस्था है, वो एक तप और वो एक शक्ति जो है, उसका परिणाम जो है सब दुनिया के लोगों के सामने आया है। चमत्कार है, ये चमत्कार है, क्योंकि आज तक बचा ही कोई नहीं। हेलीकॉप्टर से तो कोई बचा ही नहीं। तो मैं ऐसे देख रहा हूं, जब रात को हेलीकॉप्टर मैंने देखा तो मैं हैरान था कि बापूजी कैसे बचे होंगे। पर वो चमत्कार, एक करिश्मा हुआ कि इतने हेलीकॉप्टर के टुकड़े हुए और बापूजी बच गए। ये एक चमत्कार है। भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले लोगों पर इस परमात्मा की असीम कृपा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुई और परम पूज्य आशाराम बापू और उनके सहयोगियों का बाल बांका भी नहीं हो पाया। यह यदि परिणाम है तो मैं समझता हूं कि हमारे परम पूज्य आशाराम बापू को जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने उनके अंदर जो शक्ति समाहित की है, उसी का ही यह करिश्मा था, उसी का ही यह परिणाम था कि परम पूज्य आशाराम बापू और उनके किसी भी सहयोगी को रंच मात्र चोट तक नहीं लगी है। मैंने ऐसी दुर्घटना कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। जिसने भी उस दुर्घटना को टेलीविजन के पर्दे पर देखा, सभी यह मान चुके थे कि अब इसमें से कोई बचा नहीं होगा। लेकिन क्षण भर ही देखा होगा आप लोगों ने कि ईश्वर की महती अनुकंपा से बिल्कुल सही सलामत हमारे सबके आस्था और विश्वास के केंद्र परम पूज्य आशाराम बापू अपने सहयोगियों के साथ बाहर आए और आज प्रत्यक्ष हम सभी लोग अपने चक्षुओं से उनका दर्शन कर रहे हैं। मैं जानता हूं इस सच्चाई को, चाहे इस भारत का कोई सीएम क्यों न हो, चाहे भारत का कोई पीएम क्यों न हो, पूरी पार्टी के द्वारा यदि उनकी कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करनी हो, तब भी इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा नहीं किया जा सकता जितना बड़ा जनसमूह आज परम पूज्य आशाराम बापू के दर्शन के लिए यहां पर अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। नारायण हरि। चलो अलाउंसर जल्दी करो, पैरों से निकल जाए। सुबह मंजन करते समय एक कटोरी में पानी लो, मुंह में कुल्ला भरो और दोनों आंखें डुबाओ 1-1, 2-2 मिनट, गर्मी खिंच जाए। अथवा तो मेरे वैद्य है, नस से ले लो, सिर का दर्द भाग जाता है। सेविकाएं जल्दी सेवा में सब। चलो हरि 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 ओम
मंगल नाम हरि हरि ओम पतित पावन नाम हरि हरि ओम दिलों का दुलारा नाम हरि हरि ओम। क्या नाम है? पावन नाम गिरजा शर्मा के आज आनंद का पारावार नहीं है, खुश हो रही है। ये मोटी बने ऐसा इनको चूरन दे देना। माता जी तुम भी जरा मोटी बनो। जी को पतला होने का दवाई दे दे, तबीयत ठीक हो जाए, इनको देना दवाई। क्या नाम है बेटे? ये तो अध्यक्ष की बेटी ऐसी चीज मांगती है कि भाई मेरा दिल खुश हो गया, बोले ईश्वर प्राप्ति करा दो बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी बेटी अध्यक्ष के घर आई, मेरे घर आती तो मेरी बेटी हो जाती, मेरी बेटी बन जा। नहीं है बेटी, आ जाना हरिद्वार, आ जाना, रोज लग जाएगा। अध्यक्ष की बेटी बात है तो अध्यक्ष भाषा भी है, ब्राह्मण हो, महाजन ऐसा। जय जय ठीक। अनुष्ठान चालू करता है। वजन कम हो ऐसा दे देंगे मुझे, तबियत अच्छी हो जाएगी। चलो बैठो। जय अभी आप सुन रहे हो, लेकिन हिंदुस्तान में कई जगह पर ये कार्यक्रम लोग देख रहे, सुन रहे। अमेरिका, कनाडा, यूके, दुबई और देशों में भी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, सभी को आज रामनवमी का खूब खूब धन्यवाद है। मॉरिशस और ओमान, कुवैत, जापान, मलेशिया, कोरिया, रशिया, इजराइल, स्वीडन, बहरीन, डेनमार्क, बेल्जियम, कोलंबिया, नॉर्वे, केन्या देशवासियों को भी शाबाश हो। टांजेरिया और टर्की देश, पेरू और पनामा देशवासियों को भी बधाई हो। चिली जो अमेरिका से भी आगे है, वहां के लोग भी देख रहे हैं, और मकाऊ देशवासी भी देख रहे हैं। प्यूर्टो और रिको देशवासी, जॉर्जिया और बुल्गारिया, श्रीलंका, ताइवान, मोरिको, 167 देशों के नाम लूंगा तो समय ज्यादा जाएगा। सभी को आज रामनवमी की खूब खूब शुभकामना, बधाई हो। अब मैं रेलगाड़ी चलाऊंगा, तुम्हारे नजीक आऊंगा, लेकिन उसके पहले